Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। डिवोटीज जिनको एक्सपीरियंस के लिए बताया था, अपने एक्सपीरियंस चैट में बता सकते हैं, है ना। अनम्यूट करके बताने का अवसर तो 10 बजे बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको अनम्यूट करके बताना है, बिल्कुल बताइए। चैट में लिखना है, अभी लिख सकते हैं, है ना। 16 श्लोक 16 से स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें, समझने का प्रयास करते हैं, है ना। पृथु महाराज का पास्ट ओके ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रवों रक्त यथा रक्त तथा विभिन्न स्रावों को जल की समग्रता में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, यानी लीन कर दिया। तात्पर्य। इस श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द हैं। यथास्थानम विभागशः। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद से स्पष्ट बताया है कि सृष्टि कैसे बनी और फिर इंद्रियों के विभाग, इंद्रियों के नियामक, इंद्रियों के पदार्थ यानी तन्मात्रा तथा भौतिक तत्व इत्यादि को एक एक करके समझाया है। और यह भी बताया गया कि वे एक के बाद एक कैसे निर्मित होते हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी आदि। सृष्टि की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। जैसे जैसे यह दृश्य जगत पर लागू होता है, इसी प्रकार परमेश्वर द्वारा यह शरीर भी उसी प्रक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति उत्तरोत्तर करते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करके अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को समष्टि आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से अवयवों को ग्रहण करके संचित करता है। यथास्थानम विभागशः शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को सृष्टि प्रक्रिया समझनी चाहिए और इस सृष्टि प्रक्रिया के विलोम क्रम पर विचार करना चाहिए, जिससे भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जा सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो बहुत सरल सी बात है ना। हाँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर बहुत सरलता से इसको समझते हैं। देखिए बहुत सरल बात है। हाँ, होता कैसा है, अगर आप कहीं गए हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान गए, तो फिर वापस जहां से गए थे, जैसे सपोज करें आप घूमने गए, है ना, कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए। अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ट्रेन से गए थे, फ्लाइट से गए थे, परंतु आप जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आना पड़ेगा, तब जाकर के
आप जहाँ से गए थे, वहाँ पे वापस से आ जाएँगे। जैसे सपोज़ करें ट्रेन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो जो स्टेशन पे पहुँचना था, उस स्टेशन से पहले वाला स्टेशन, ये लास्ट स्टेशन था, इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो लौटते समय क्या होगा? वही जब हम लौटते रहेंगे, वो पहला स्टेशन रहेगा जब हमको वो मिलेगा, राइट? ठीक उसी प्रकार से ये विधि उसी प्रकार से। जिस प्रकार से हम भौतिक जगत में आए, ठीक उसी प्रकार से भौतिक जगत से जाना भी होगा। और ये सबके साथ होगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमको तो शरीर नहीं त्यागना है। हैं? आप लोग अपना देख लो, हम अपना शरीर नहीं त्यागेंगे। ऐसा नहीं होगा, है ना? सब कोई को अपना शरीर तो त्यागना ही होगा, ठीक है? सब कोई को। आप कोई भी हो, कहीं से भी आए हो, कुछ भी करते हो, है ना? शरीर तो त्यागना पड़ेगा। हुँ, शरीर तो त्यागना तो अच्छा है कि अपना शरीर देखिए, ये तो योग की विधि है ना? हाँ, देखिए एक प्रक्रिया होती है, उसको कई तरीके से समझा जा सकता है ना? एक ही कार्य हो रहा है। हम उसको एक दृष्टि से समझ सकते हैं, दूसरे दृष्टि से समझ सकते हैं, तीसरे दृष्टि से समझ सकते हैं, चौथा, 5वाँ, छठा, 10वाँ दृष्टि लगा सकते हैं। हमको ऐसा लगेगा कि हम अलग-अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं, बट चीज़ तो एक ही है तो एक ही। क्या वो चीज़ बदल रही है? बिल्कुल नहीं। वो चीज़ नहीं बदल रही है, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है ना? जैसे अभी क्लास में जाएँगे, तो क्लास में जॉइन करके मैं ये एक्सपीरियंस सभी को बताया। अब कल-परसों ही मेरे को कोई एक्सपीरियंस बता रहा था। एक माताजी हैं, वो 9 पीएम क्लास भी नहीं जॉइन कर पाएँगी। बता दूँ, वेदिका माताजी 9-10 क्लास नहीं जॉइन कर पाएँगी, उनका कुछ निर्धारित कर्तव्य है। मैं खुद देखिए क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है ना कि अ, मैं किसी को फ़ोर्स करूँगा कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य छोड़ के आप अ, सब निर्धारित कर्तव्य को त्याग दीजिए। देखिए, निर्धारित कर्तव्य को छोड़ कर के भक्ति करना, ऐसा नहीं बोल सकते। निर्धारित कर्तव्य भी अगर हम कृष्ण के कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति। तो निर्धारित कर्तव्य को त्याग दीजिए। मैंने कभी किसी को ऐसा बोला तो नहीं है, किसी को नहीं बोला है। कोई है जिसको बोला निर्धारित कर्तव्य मत कीजिएगा, आप अपना निर्धारित कर्तव्य त्याग दीजिए। हाँ, कोई उच्च लक्ष्य होगा तो उच्च लक्ष्य के लिए, नीचे लक्ष्य तो त्याग नहीं होता है, ठीक है? कोई ऊँचा लक्ष्य होगा, उसके लिए तो आपको नीचे वाला लक्ष्य नीचे वाले कार्य को त्यागना होता है, ठीक है? तो इसीलिए आप सोच के देखिए, लोग हैं परमिशन नहीं लेते हैं, जो लोग गुरु स्वीकारते हों, उनको परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है? आज 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे थे। लोग परमिशन के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं। अभी जो एक्सपीरियंस डिवोटीज़ बता रहे होंगे, अगर बता रहे हैं तो शायद ऋचा माता जी ने बताया होगा। मैंने बोला तो सबको ही था। ओके, हाँ, ठीक है, ऋचा माता जी ने बताया। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्या बताया? बोला सब तो क्या है, आज्ञा अनुसार कार्य करें। हाँ, अश्लेषा माता जी ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया है। अगर वो यहाँ पे कर दे तो अच्छा है, नहीं करे तो मैं कर दूँगा, बाद में, सारी बातें बाद में। तो क्या है, आज्ञा अनुसार चलेंगे ना, तो वो ही बदलाव अधिक अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कोई ये नियम से परे हो जाएगा,
भक्त तो ये नियम को ना मानता है और अभक्त ये नियम को नहीं मानता है। हैं? इसी विषय पे एक या तो उवाचा या तो वीडियो आएगा। देखिए मेरा प्रयास है सरल से सरल शब्दों में ही तक, सभी तक भगवान की बातें पहुँच जाए। सरल शब्दों में। कोई ये ना बोले हमको समझ में नहीं आया। जो पहले सुनने को मिलता था हमको समझ में नहीं आया। लोग जो जॉइन नहीं करते हैं ना, जो छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया। हैं? बड़ा डिफिकल्ट। भगवत ज्ञान आप ही के लिए जी। इस भौतिक जगत में रहना डिफिकल्ट है। हैं? इस भौतिक जगत से शरीर त्यागना तो निश्चित है। इस भौतिक जगत में रहना डिफिकल्ट है। हम तो आध्यात्मिक जगत में जाने का मार्ग स्वीकार करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए। न सिर्फ आध्यात्मिक जगत में जाने का, वो इस जगत में भी रहता हो, परंतु अनासक्त होकर के रहता हो, निश्चित रूप से वो कष्ट से दूर रहेगा। ठीक है? परंतु ये सब अनुभव कब होगा? होगा तो सबके साथ। होगा सबके साथ। अनुभव कब होगा? जब आज्ञा पालन। जब हम सोच लें कि हमारा बहुत आवश्यक है ये करना। परंतु आज आज वो 5 पीएम वाली क्लास में बात कर रहे थे। जब बात कर रहा था तो मेरे को नहीं उस समय नहीं लगा था कि कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल भी आएगा। परंतु अ, पहले अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से समझा, आज कुछ और एग्ज़ाम्पल था, वो एग्ज़ाम्पल भी सुन ही लीजिए। क्या था कि अगर किसी दिन गुरु की आज्ञा हो जाए कि कुएँ में कूद जाओ, हमको समझना चाहिए। हम ये नहीं कि हम समझे हैं नहीं और हम कूद गए, ये गलत है। अ, हम गुरु की आज्ञा समझे हैं नहीं और कूद गए, ये गलत होगा। परंतु अगर गुरु की आज्ञा यही है, हैं? गुरु से पूछिए, समझिए, हैं? भगवान ने हृदय दिया है, बुद्धि दी है, उपयोग कीजिए। अगर यही है तो कूद जाइएगा। हम लोगों ने इतिहास में बहुत लोगों को इस प्रकार से अपनी चेतना को और अपने शरीर को भी बचाते हुए देखा है, जब कुएँ में कूद गया, जो आग में कूद गया, है ना? तो क्या है, अगर गुरु ने बताया तो हो सकता है आतंकवादी आपके बगल में आ रहा हो, कुएँ में कूद जाओगे तो बच जाओगे। थोड़ा कष्ट होगा, पर बच जाओगे। और कुएँ में नहीं कूदे तो मर जाओगे। गुरु कभी हमको अपना अहित नहीं बताएँगे, गुरु हो ही नहीं सकता जो हमारा अहित कर दे। इसीलिए मेरा तो चैलेंज मेरे ऊपर है और ये तो ओपन चैलेंज है। मेरे ऊपर चैलेंज है, आपके ऊपर नहीं है। आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन मिला हो, कभी भी कोई आज्ञा मिली हो, जो पालन किए हों और आपका अहित हो गया। एक ये चैलेंज मेरे ऊपर है। मैं सुनने के लिए तैयार कि हाँ, मैंने तो ऐसा किया था, आपने बोला ना, मैंने ऐसा किया, पर मेरा बुरा हो गया। गुरु कभी आपका अहित कर ही नहीं सकता। हमको तत्काल रूप से लग सकता है। अगर हम बोल दें कि भौतिक संग छोड़ दीजिए, तो तत्काल रूप से हमको लग सकता है कि हाँ, देखिए ना कितना कड़वा बात बोल रहे हैं, भौतिक संग छोड़ने बोल रहे हैं, हम तो दोस्त रिश्तेदार यही सब करते रहते हैं, ये बोलते हैं हमको छोड़ दीजिए। हम इनकी बात मानेंगे? हम ये नहीं मानेंगे। बाकी बातें तो मानेंगे, हम ये बात नहीं मानेंगे। तो हो सकता है हमको लगे कि कड़वा बात बोल रहा है, पर कड़वा नहीं बोलते। फाइनल एग्ज़ामिनेशन ये यही सब याद आएँगे फिर। जैसे सुबह से रात तक जो काम करते हैं, रात को वही सपना वैसे ही सपना आता है ना, उसी चेतना का सपना आता है ना। उससे संबंधी दूर-दूर कोई संबंध होता है, वैसे ही सपना आता है ना, क्योंकि हमने वैसा कार्य किया है। भौतिक भौतिक लोगों के लिए एकदम क्लियर है, ये बात हमेशा ही होता है।
जैसे-जैसे लोग आध्यात्मिक बनते हैं ऐसा नहीं होता क्योंकि वो कृष्णा के बारे में सोचते रहते हैं। काम तो हमने बहुत सारे किए हैं, चेतना कृष्णा के ऊपर लगी हुई थी। तो सब कुछ तो भक्ति ही हुआ। अगर सब कुछ कृष्णा के लिए कर रहे हैं तो भक्ति है ना? ये तो बिल्कुल इस तरीके से योगी अपने शरीर को त्यागते हैं ताकि वो ब्रह्म में लीन हो जाए। देखिए भक्त जो है, वो ब्रह्म में लीन होना नहीं चाहता। भक्त तो भगवान का हित चाहता है, भगवान का प्रेम चाहता है। हैं? भगवान की प्रसन्नता चाहता है। मैंने अभी किसी का कमेंट पढ़ा था, ऑल्दो मैं कमेंट पढ़ नहीं रहा हूँ, बट अ, ओके, ओके, चलिए अच्छा है नहीं पढ़ा। कुछ मैंने इधर को उधर पढ़ लिया था, ठीक है। मेरे को नहीं पढ़ना है, क्लास के बाद आँखों के सामने कुछ आ गया। ठीक है, तो चलिए एक्सपीरियंस सबका जानेंगे, 10 बजे जानेंगे। लोग सोचता है भक्ति करना मुश्किल है। अरे भक्ति करने से सरल कुछ नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं, ये टॉपिक ही लीक कर दें क्या? कोई बात नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोग भक्ति करते हैं। नहीं, सब लोग भक्ति करते हैं, है ना? अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें या वाचा देखें। हैं? अरे ज़्यादा क्यों बताएँ? थोड़ा थोड़ा क्या क्या जब कुछ अच्छा होता है ना, उसका प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रतीक्षा कीजिएगा तो थोड़ा आनंद ज़्यादा होगा ना। थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा अच्छे से बनाएँगे, तब जाकर के आपको मिलेगा। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। चलिए, हरे कृष्णा, विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों अर्थात तन्मात्राओं में और अहंकार को कुल भौतिक शक्ति महत्त्व में लीन कर दिया। तात्पर्य, जहाँ तक अहंकार का प्रश्न है, संपूर्ण भौतिक शक्ति दो भागों में प्राप्त की जाती है। एक तो तमोगुण से विक्षुब्ध होकर तथा दूसरा रजोगुण या सतोगुण से विक्षुब्ध होकर। तमोगुण से विक्षोभ में पांचों स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। तमोगुण के विक्षोभ से पांचों स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। रजोगुण की उत्तेजना से मन और सतोगुण की उत्तेजना से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। मन की रक्षा एक विशेष देवता द्वारा होती है। कभी कभी मन का अधीक्षक कोई विग्रह या देवता भी माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण मन भौतिक देवता द्वारा नियंत्रित भौतिक मन इंद्रियों में लीन कर दिया गया। इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों अर्थात तन मात्राओं में लीन किया गया। इंद्रिय पदार्थ हैं रूप, स्वाद, गंध, शब्द इत्यादि। शब्द अर्थात नाद ही इंद्रिय पदार्थों का चरम स्रोत है। मन इंद्रियों द्वारा और इंद्रियां तन मात्राओं द्वारा आकर्षित हुई और इन सभी को अंत में आकाश में लीन कर दिया गया। सृष्टि इस प्रकार से सुनियोजित है कि कारण और कार्य एक के बाद एक आते रहते हैं। प्रलय प्रक्रिया में मूल कार्य प्रलय प्रक्रिया में मूल कार्य एवं कारण समाहित रहता है। चूंकि भौतिक जगत में चरम कारण महत तत्व है, अतः प्रत्येक वस्तु क्रमशः समाप्त होकर महत तत्व में लीन हो गई। इसकी तुलना शून्यवाद से की जा सकती है, किंतु यह तो असली आध्यात्मिक मन या चेतना को शुद्ध करने की विधि है। जब मन के समस्त भौतिक कल्मश धुल जाते हैं तो शुद्ध चेतना काम करने लगती है। दिव्याकाश की ध्वनि लहरी अर्थात नाद स्वतः ही समस्त कल्मशों को धो सकती है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जनम। समस्त भौतिक कल्मशों को मन से
धो डालने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। इस कठिन श्लोक का यही सारांश समझना चाहिए। जबकि इस विधि से सारा भौतिक कल्मश धुल जाता है, त्यों ही सारी इच्छाएं तथा भौतिक कर्मों के फल लुप्त हो जाते हैं और असली शांतिप्रद जीवन प्रारंभ हो जाता है। इस कलयुग में इस श्लोक में वर्णित योग विधि को संपन्न कर पाना अत्यंत दुष्कर है। जब कोई ऐसे योग में पटु न हो, सर्वोत्तम यही है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि को अपनाया जाए और यह विधि है श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस प्रकार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप की सरल विधि से समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हुआ जा सकता है। जिस तरह इस भौतिक संसार का प्रारंभ भौतिक शब्द अर्थात नाद से होता है, उसी तरह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ आध्यात्मिक शब्द अर्थात नाद से होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो चलिए, हाँ, सरल सरल शब्दों से समझाते हैं। पहले यहाँ पे विक्षोभ आया हुआ था, थोड़ा सा वो उसका अर्थ तब बांटा हुआ या डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो चलिए, अब सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें। कुछ तो एक एग्जांपल था, क्या था? एग्जाम्पल मिस हो गया, समझाने के लिए तो समझा रही। एग्जाम्पल कुछ बहुत अच्छा था। तो कोई नहीं, पहले इस पे आ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं भी आएगा तब भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। ओके, सो सबसे पहली बात, श्रील प्रभुपाद सबसे ज्यादा कृपालु है। अभी भी पिछले श्लोक में ना बहुत सारा विधि बताया जा रहा था, बता भी रहे थे इस विधि को समझने की आवश्यकता है, परंतु अगले श्लोक में बता दिए कि ये सब मत कीजिए, होगा यही सब। भगवान की 3 प्रकार से भगवान के बारे में जाना जा सकता है। भगवान ब्रह्मन भी है, भगवान परमात्मा भी है, भगवान 2 भुजाओं वाले हैं, कृष्णा भी। तीनों एक ही है, तीनों 2 नहीं है। भगवान को 3 तरह से देख रहे हैं। कुछ ऐसा, जैसे ऑफिस में कोई और दिखाई देता है, घर पे कोई और दिखाई देता है, मॉर्निंग वॉक समय कोई और भी लगता है। तीनों अलग-अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। अलग कपड़े में, अलग हाव-भाव में, अलग विचार दिखते हैं, परंतु अलग नहीं है। तो ये है कि हम लोगों को करना क्या है? श्लोक में बताया हुआ है कि योग विधि है, योग विधि से हम अपने आप को शुद्ध करें, चाहे हमको समझ में आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, होगा यही। भगवान ने सभी की व्यवस्था बनाई हुई है। कोई तमोगुण में है तो ऐसा नहीं है वो निकल नहीं सकता, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, एग्जाम्पल ये था कि जैसे एक स्कूल होता है ना, तो अभी 10th का एग्जाम सबका गया है, 12th का एग्जाम गया होगा, है ना? तो 10th के एग्जाम के बाद लोग 11th 12th का स्कूल ढूंढते हैं, या 12th के एग्जाम के बाद कॉलेज ढूंढते हैं। तो आपको जिस प्रकार का नंबर आएगा उस प्रकार का कॉलेज मिल जाएगा। या फिर एक और तरीका होता है, गलत तरीका, जिस प्रकार का अपना सोर्स रहेगा उस प्रकार का कॉलेज मिल जाएगा, है ना?
तो रिजर्वेशन भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ा होगा, उसी का सबसे अच्छा वो काम करेगा। हुँ। बहुत बड़े-बड़े कॉलेज से पढ़े हुए लोग कुछ नहीं करते और बहुत छोटे-छोटे कॉलेज से पढ़े हुए लोग बहुत बड़ा-बड़ा कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमको सबसे अच्छा कॉलेज ही जाना है। अच्छा है, अच्छे कॉलेज जाइएगा, पर फिर अच्छे कॉलेज जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों का संग करें, है ना? सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी नहीं पढ़ाई अच्छी होती है, ये सब बकवास बातें हैं। माता-पिता अच्छे स्कूल बच्चों को क्यों भेजना चाहते हैं? हैं? इसलिए भेजना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। ये सब बस बोलने की बात है, ऐसा नहीं होता, हैं? हो सकता है खराब स्कूल में और अच्छे से पढ़ाई होती है, हो सकता है। और बहुत बार क्या होता है, बहुत बार आप पता करेंगे ना, बच्चों से पता करेंगे, बोले हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, कोई नहीं पढ़ाता। हम भी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, वो भी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, हम भी बुक से ही पढ़ रहे हैं, वो भी बुक से ही पढ़ रहे हैं। टीचर हमको भी नहीं पढ़ा रहे, उनको भी नहीं पढ़ा रहे। ऐसा होता है। इनफैक्ट जो बच्चों ने स्कूल चेंज किया होगा तो वो अनुभव करते होंगे। यस, अनुभव किया। हमारे पुराने स्कूल में भी नहीं हो रहा था, इस स्कूल में भी नहीं। पर अच्छे स्कूल में जाना क्यों चाहता है कोई भी? हैं? ताकि उसको अच्छा संग मिले, अच्छा दृष्टि मिले, अच्छे लक्ष्य प्राप्त करे, ऊँचे से ऊँचा लक्ष्य प्राप्त करे, है ना? यही कारण होता है ना? हैं? यही कारण होता है। लोग बोलते बहुत कुछ हैं, पर कारण यही होता है ना। हम भौतिक जगत में ये सोचते हैं कि नंबर ज़्यादा आएगा, सैलरी ज़्यादा लगेगी, हैं? ब्रांड किस लिए? ब्रांड किस लिए? ताकि आपको लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए। लक्ष्य क्या है? आपको नौकरी अच्छी लग जाए। लक्ष्य क्या है? आपको क्या अच्छा बिज़नेस करने लग जाए। लक्ष्य क्या है? कि आपकी दृष्टि अच्छी हो जाए। किसी का लक्ष्य ना तो स्कूल जाके ना तो कॉलेज जाके ये होता है। हम कॉलेज या स्कूल में अच्छा नंबर लेके आए। वो लोग सोच लेता है मूर्खता में जब रिज़ल्ट आता है ना तो हमेशा टॉपर, टॉपर, टॉपर चिल्लाया जाता है। पर लक्ष्य कभी वो नहीं होता। अब जब टॉपर से बात कीजिएगा ना तो बोलेगा हम आगे चल के अब ये करना चाहते हैं। तो लक्ष्य क्या हुआ? टॉप होना। नहीं टॉप टॉप होना तो बस एक एक क्या पिट स्टॉप था। पिट स्टॉप समझते हैं? बस का स्टॉप, है ना? बस से जाते रहते हैं ना एक स्टॉप पड़ा है। तो टॉप होना तो बस एक स्टॉप था। पहुँचना तुमको कहीं दूर है, जाना हमको कहीं दूर है ना? ये है। तो कोई भी भक्ति करके अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शुद्ध रूप से कृष्णा की बातें स्वीकारनी पड़ेगी। शुद्ध रूप से गुरु की बातें स्वीकारनी होगी। वैष्णवों का अभी जैसे आप लोग एक-दूसरे का अगर एक्सपीरियंस बताएँ और पढ़ें, तो होगा क्या? इससे क्या होगा? इससे दूसरे का सुनकर के अपनी चेतना शुद्ध होगी। मात्र दूसरे का अगर आप हृदय देखेंगे, तो आपकी चेतना शुद्ध होगी। शुद्ध लोगों का हृदय देखना है, अशुद्ध लोगों का नहीं। भौतिकता नहीं देखनी है, हमको भक्ति देखनी है। अगर दूसरे की हम भक्ति देखेंगे कि कितने अच्छे से वो भक्ति कर रहा है, मात्र ये देखें कि कोई कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है, तो हम में शुद्धता आएगी। इसीलिए भौतिक लोगों का संग करके ये थोड़ी ना आ जाएगा। ये तो भक्तों का संग करके आएगा। भौतिक लोगों का संग करके नहीं आएगा, है ना? ये है। तो
लोग अन्य 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 तरीके लगा रहे हैं और सोच रहे हैं हम किसी तरीके से सफल हो जाए। नहीं होंगे, नहीं होंगे। एक श्योर शॉट सफलता का हाँ, रास्ता है। और ये रास्ता कैसा होता है ना कि अगर आपको बोले कि ये मीठा है, कुछ बोले ये मीठा है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उस मीठे को खाइए। खाइएगा तो आपकी जीभ बता देगी। अब वो लैब टेस्ट बोलता है कि उसमें सुक्रोज इतना है, ग्लूकोज इतना है, हैं? इस सब से क्या अर्थ है? हैं? हमको खा रहे हैं तो हमको तीखा लग रहा है और बोल रहे हैं सुक्रोज इतना है। आप सपोज कीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक चीज है या फिर कुछ एक बनाया गया है, हैं? जैसे वो होता है ना हुँ, हुँ, खम्मम ढोकला, है ना? उसमें होता है ये बात या फिर नींबू पानी में भी होता है। कैसा होता है? सेम चीज़ में मीठा भी डालते हैं, सेम चीज़ में नमक भी डालते हैं। डालते हैं ना? हैं? डालते हैं ना? तो अब सपोज़ कीजिए किसी को मीठा खाने का पोहे में भी हाँ, सपोज़ कीजिए किसी को मीठा खाने का मन कर रहा है, ठीक है? मीठा खाने का मन कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि आज हम सब्ज़ी बनाए हैं, वो मीठी है। अब देखिए चीनी खाना तो नहीं चाहिए, अब एग्ज़ाम्पल चीनी का ही दे रहा है। एग्ज़ाम्पल चीनी का ही मिल रहा है। क्या है कि हमने पूरा सब्ज़ी बनाया और क्या किया, चीनी का 1 दाना होता है ना, 1 दाना लिया और डाल दिया। सब्ज़ी कितने लोगों के लिए बनाई थी? 5 लोगों के लिए, है ना? और चीनी का 1 दाना डाल दिया और बोले मीठा है। बोले लैब टेस्ट करा लीजिए। लैब टेस्ट में सपोज़ कीजिए आ गया कि हाँ, सुक्रोज़ है, ग्लूकोज़ है, कुछ भी, ग्लूकोज़ है, आ गया। आपको कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आप सच में बोलेंगे वो मीठा है? हैं? कोई बोला मीठा खाना है, हमको सब्ज़ी ला कर के दे दी, बोले सब्ज़ी मीठी है आज खा लो। हैं? कोई मानेगा? हैं? ए ए ए एक दाना चीनी 5 लोगों को बाँट दिया, हैं? ऐसे ही नहीं पता चलेगा। सब्ज़ी में डाल दिया, कुछ कुछ भी नहीं पता चलेगा, हैं? तो यही मूर्खता चल रही है, यही मूर्खता चल रही है। इस जगत में हम इसी प्रकार से अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। प्रेम आ रहा है कृष्णा से, हमारा हित कृष्णा देखते हैं, पर भौतिक जगत में कोई इतना सा एकदम एकदम चीनी का दाना जितना कोई लाभ करा दे, तो हम सोचते हैं अच्छा कितना कितना अच्छा ये है। देखिए, यहाँ पे निर्विशेषवाद, शून्यवाद के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, ये सब भी है ना एक एक थ्योरी है, एक दृष्टिकोण है और ये दृष्टिकोण पूर्ण रूप से गलत नहीं है, उसका कंक्लूजन गलत है। सब कुछ भगवान में लीन हो जाता है, ये बात सही है। भगवान स्वयं बोलते हैं मेरी प्रकृति है, सब यहाँ पे मेरे अनुसार चलता है। यहाँ पे प्रकट होता है, हम अप्रकट कर देते हैं, तो सब किसमें लीन हो जाता है? भगवान में लीन हो जाता है। परंतु ये बात सही है भगवान में लीन हो जाता है, पर भगवान भगवान में लीन होने के बाद भी उसकी स्वतंत्र प्रकृति बनी रहती है। सभी की स्वतंत्र प्रकृति बनी रहती है। और क्यों भगवान में लीन क्यों होना है जब भगवान से प्रेम ही पुनर्जागृत कर सकते हैं? जब सर्वश्रेष्ठ मिल सकता है, तो अच्छा क्यों चाहिए? सबसे अच्छा मिल सकता है, सबसे अच्छा, तो अच्छा क्यों चाहिए? जब कष्ट मुक्त जीवन जी सकते हैं, तो कष्ट को कम क्यों करना है? लोग इसमें खुश होता है कि कष्ट कम हो गया। अरे! ये कोई खुशी की बात है? इसीलिए आजकल क्या देखते हैं ना, लोग लोग पीछे दौड़े रहता है। अभी अगर सपोज़ करें कोई बोल दे ना, हम आपका शारीरिक कष्ट हर लेंगे, तो
लाइन लगा रहता है ऐसे नाम के पीछे। अरे हर जैसा जो भी कष्ट है सब हरा जा सकता है। कृष्णा का नाम ही है हरि, जो सब कुछ हर लेते हैं, सारे अनर्थ हर लेते हैं और एक्चुअली में हमको भी हर लेते हैं। हैं? हमको भी अपने पास बुला लेते हैं। अब जो लोग हम लोग बोलते हैं ना कि कोई शरीर त्यागता है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान के पास चला गया। बोलते हैं ना भगवान के पास चला गया। पर कोई भगवान के पास जाने नहीं चाहता है, तो भगवान नहीं बुलाते। बड़ा सरल सा बात है। अगर सपोज़ कीजिए आपका कोई नहीं आपका नहीं, आपके साथ क्यों आए तो किसी का। अगर सपोज़ कीजिए किसी का कोई पुत्र है और वो पुत्र नौकरी करने गया था, जैसे इंडिया में रह रहा था, नौकरी करने गया था, पढ़ने गया था, कहाँ पे? एक दूसरे का नाम लीजिए। चलिए आज ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं। तो पढ़ने गया ऑस्ट्रेलिया, फिर बोला वहीं पे नौकरी भी मिल गया, फिर नौकरी करने लग गया। अब देखिए, नौकरी क पढ़ लिया, नौकरी कर लिया। अब उसके बाद क्या है, अब वो सोचा कि अब हम वापस इंडिया जाएँ। देखिए, इसके बाद भी स्वतंत्रता बनी हुई है कि इंडिया में अपने घर जाएगा या कहीं और। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कोई कोई इस प्रकार से बाहर चला जाए ना, तो अब फिर इसके बाद नौकरी करने के लिए वो अक्सर बड़े शहर में रहना चाहता है। अब माता-पिता रहते हैं कोई छोटे से शहर, कोई बहुत बड़ा-सा प्रदेश नहीं है, छोटा-सा प्रदेश है, कोई छोटे से शहर में रहते हैं। अब वहाँ पे इनको नौकरी मिलेगी नहीं। तो क्या है, स्वतंत्रता अभी भी बनी हुई है। शरीर त्यागने के बाद भी स्वतंत्रता बनी हुई है कि आप किसके पास जाना चाहते हो। वापस तो जाओगे, पर किसके पास जाओगे? बोले हमको कृष्णा नहीं चाहिए। इसीलिए कृष्णा ने बड़ा सरल सा व्यवस्था बनाया हुआ है। अंत काल में मेरे को स्मरण करोगे, मेरे पास आओगे। परंतु उसके लिए हृदय भी तो चाहिए। हमारा हृदय भगवान के लिए धड़क ही नहीं रहा है। आप सोच के देखिए, जो लोग आज एक्सपीरियंस बता रहे हो, सोच के देखिए। शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं ना, कृष्णा के पास जाना चाहते हैं ना, आपके साथ एक दिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक दिन बता रहे हैं, राइट? हर दिन क्यों नहीं हो रहा? शुद्ध भक्ति में तो सर्वोच्च स्तर होगा तब जाकर के भगवान के पास जाएँगे ना। सर्वोच्च से नीचे होगा तो भगवान के पास तो नहीं जाएँगे, कृष्णा के पास तो नहीं जाएँगे। अगर आज का आपका अनुभव सच है, तो ये हमेशा क्यों नहीं होता? हम लोग और शुद्धता से भक्ति क्यों नहीं करते? भगवान से और प्रेम क्यों नहीं जागृत करते? क्योंकि सर्वोच्च स्तर चाहिए, सर्वोच्च लक्ष्य चाहिए, सर्वोच्च धाम जाना है, तो सर्वोच्च कर्म भी तो होना चाहिए, सर्वोच्च अनुभूति भी तो होनी चाहिए। बोले काम तो हम अच्छा नहीं करेंगे, रिजल्ट हमको बेस्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। काम भी अच्छा करना पड़ेगा, काम भी बेस्ट कीजिए, रिजल्ट बेस्ट लीजिए। काम नहीं करेंगे, रिजल्ट चाहिए। ये क्या तरीका है? हमारा हृदय कृष्णा के लिए ना धड़के, परंतु हमको कृष्णा के धाम जाना है, ये क्या है? हमारा हृदय भी तो भगवान के लिए धड़कना चाहिए, तब तो हम भगवान के धाम जाएँगे, हैं? सही बात है ना? सही बात है नहीं है? हैं? हमारा हृदय भगवान के धड़कना चाहिए ना, तब जाकर के हमको भगवान मिलेंगे ना, हैं? तो ये है, कृपया करके, हैं? सब कोई अपनी चेतना शुद्ध कीजिए, सब कोई अपने आप को कृष्णा के लिए लगाइए, हैं? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करने का तरीका बदल जाएगा। आज इस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, कल उस तरीके से कर रहे हैं, परसों उस तरीके से कर रहे हैं, तरीका अलग-अलग हो जाएगा। संघर्ष नहीं बदलेगा। हाँ, बाय द वे मेरे को फिर से याद आ गया। वेदिका माताजी का बात कर रहा था, तो मैंने वेदिका माताजी को बोला, वेदिका माताजी अब वीडियो देखती है।
ठीक है? वीडियो जब भी अपलोड होता है वो देखती है। ठीक। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लास जॉइन करके ही भक्ति करेगा। ठीक है? परंतु ये बिल्कुल है कि आज्ञा पालन करके ही भक्ति करेगा। ये बिल्कुल है कि आप गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तभी भक्ति करेंगे। ये बिल्कुल है ना? में एक सरल सा तरीका है कि क्लास जॉइन कीजिए, है ना? कोई और तरीका है, कोई और तरीके से अब कोई अगर बोले कि हम मुँह वाचा पढ़ के हमको शुद्ध होना है, वो तरीका कोई और है, कोई और सरल तरीका है, वो कोई और है, वो जैसे कैसा भी तरीका हो सकता है। परंतु लक्ष्य की तो प्राप्ति तो होनी चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर कोई लाभ नहीं। फिर कोई लाभ नहीं, फिर जीवन व्यर्थ है। फिर जीवन व्यर्थ। ठीक है? तो जब ये संभव नहीं है, असंभव सही है, दुष्कर है लिखा हुआ है। देखिए ना, आप खुद से सोचिए ना। आप लोग ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान केंद्रित हो पाता है क्या? हैं? ये तो ध्यान केंद्रित नहीं है, मतलब उसका अगर करोड़ों गुना अधिक बोले, तो वैसा है। अब ध्यान केंद्रित ही नहीं होता, तो आगे की बात ही बहुत दूर है ना। तो सर्वोत्तम मार्ग क्या है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिए, कृष्णा का प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, फिर भगवान के पास चले जाइए। सरल विधि, मुश्किल थोड़ी ना है। मुश्किल क्यों बनाया हुआ है? कोई बहुत ही सरल चीज है, उसे मुश्किल क्यों बनाया हुआ है? यस। ओके, थोड़ा सा लंबा श्लोक है, देखते हैं कहाँ तक लेते हैं, है ना? ओके। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु यानी नियंता को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावना की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति यानी स्वरूप स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु यानी इंद्रियों के नियंता के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। तात्पर्य, जैसा कि वेदों में कथित है, भगवान ही भौतिक शक्ति के स्रोत है, इसलिए उन्हें कभी-कभी मायामय कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह परम पुरुष जो अपनी भौतिक शक्ति से लीलाएं करता है। भगवान की परम इच्छा से जीव भौतिक शक्ति में फंस जाती है। भगवत गीता से 18.61 हमें पता चलता है कि ईश्वर समस्त बद्ध जीवों के हृदय में स्थित है और उन्हीं की परम इच्छा से जीवात्मा विभिन्न प्रकार के शरीरों में भौतिक प्रकृति के ऊपर शासन करने की सुविधा प्राप्त करता है। शरीर एक समान यंत्र है जो संपूर्ण भौतिक माया द्वारा प्रदत्त है। यद्यपि जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक शक्ति यानी माया के अंतर्गत स्थिर है, किंतु भगवान जीव को माया द्वारा विविध शरीर प्रदान करके उनकी गतियों को निर्देशित करता है। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांडों में विविध शरीर रूपों में भ्रमण करता है और कर्म फलों में लाभ लेते हुए विभिन्न स्थितियों में फंसता रहता है। जब पृथु महाराज ज्ञान की वृद्धि तथा इच्छा से विरक्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो गए, तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी, कभी-कभी गोस्वामी या स्वामी भी हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि माया का प्रभाव त्याग सके, तो वह प्रभु कहलाता है। इस श्लोक का स्वरूपस्थ शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव की वास्तविक पहचान यह है कि वह यह समझे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। यह ज्ञान स्वरूपोपलब्धि कहलाता है। भक्ति करते रहने से भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ अपने संबंधों को समझने लगता है। अपने विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति का यह ज्ञान ही स्वरूपोपलब्धि है और जब
कोई इस स्थिति को प्राप्त करता है तो वह समझ सकता है कि वह भगवान के साथ किस रूप में अर्थात दास, मित्र या पिता अथवा प्रेमी के रूप में संबंधित है। समझ स्वरूपतः कहलाती है। पृथु महाराज को इस स्वरूप का अच्छी तरह ज्ञान था और अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने स्वयं ही इस संसार या शरीर को वैकुंठ से आए रथ पर चढ़कर छोड़ दिया। इस श्लोक में प्रभु शब्द भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जब कोई पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध हो जाता है और उसी स्थिति के अनुसार कार्य करता है तो वह प्रभु कहलाता है। गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है क्योंकि वह पूर्ण रूप से स्वरूप सिद्ध जीव होता है। पाद का अर्थ है स्थान या पद, अतः प्रभुपाद से सूचित होता है कि उसे प्रभु या भगवान का पद प्रदान किया गया है क्योंकि वह भगवान की ओर से कार्य करता है। जब तक कोई इंद्रियों का नियामक अथवा प्रभु नहीं होता वह गुरु की तरह कार्य नहीं कर सकता जिसे परम प्रभु भगवान कृष्ण द्वारा अधिकृत किया होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रशंसा में कहा है, गुरु को परमेश्वर के ही समान आदर प्राप्त है क्योंकि वह भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र सेवक है। इस प्रकार पृथु महाराज को भी प्रभुपाद या प्रभु कहा जा सकता है जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है। चूंकि पृथु महाराज भगवान के शाक्तवेश अवतार थे अतः प्रभु बनने के लिए उन्हें विधानों को संपन्न करने की आवश्यकता थी। चूंकि वे इस पृथ्वी पर आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए थे और चूंकि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को भक्ति करने का आदेश दे अतः उन्होंने अन्यों को शिक्षा देने के लिए भक्ति के विधि विधानों का पालन किया। इसी प्रकार यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे किंतु उन्होंने हमें शिक्षा दी कि किस प्रकार भक्त के रूप में श्री कृष्ण तक पहुंचा जाए। यहाँ कहा गया यहाँ यहाँ कहा गया है, अपनी आचरी भक्ति शिखाइनु सबारे। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के समक्ष भक्ति की विधि की शिक्षा दी। सॉरी गुरुजी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करते हुए अन्यों के समक्ष भक्ति की विधि की शिक्षा दी। इसी प्रकार से पृथु महाराज यद्यपि शाक्तवेश अवतार थे, प्रभु का पद प्राप्त करने के लिए एक भक्त सा आचरण किया। यही नहीं, स्वरूपस्थ का अर्थ है पूर्ण मोक्ष। जैसा कि भागवत 2.10.6 में कहा गया है, हित्यान्यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थितिः। जब जीव माया के कार्यों का परित्याग कर देता है और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें वह भक्ति कर सके तो उसकी यह अवस्था स्वरूपस्थः या पूर्ण मोक्ष कहलाती है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद का कार्य क्या है? डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मापदंड पे चल देते हैं। अच्छा है। हाँ, तो आज कौन सा मापदंड है? देखिए, हम किसी को प्रभु बोलते हैं, वो कब तक प्रभु है? जब तक गुरु की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहा है या गुरु की बातों का पालन कर रहा है। ऐसे हम किसी को प्रभु जान लें, है ना? ये भी गलत है? प्रभु का अर्थ आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? पता नहीं, मुझे विजिबल नहीं है। आई होप विजिबल हो। ठीक है, ओके। तो गुरु का प्रभु का अर्थ कुछ नित्य सिद्ध जैसा ही है। नित्य सिद्ध अवस्था में ही किसी को प्रभु जाना जा सकता है। तो आप समझिए, किसी को हम मात्र बोल दें प्रभु, आजकल क्या हो गया, कॉमन हो गया है कि प्रभु बोल दीजिए, महाराज बोल दीजिए, और क्या और क्या एक नया नामकरण सब हो जाता है। गोस्वामी सभी के नाम के आगे रख दिया जाए, है ना, स्वामी रख दिया जाए नाम के पीछे, है ना, कोई भी नाम उसके बाद गोस्वामी है। नहीं, महात्मा तो पहले ही एक विशिष्ट व्यक्ति थे ना, कुछ ज्यादा ही विशिष्ट, जिसमें ना तो महान कोई बात थी, न तो वह आत्मा के बारे में बात करते थे। आत्मा के बारे में बात कीजिए, हम आपको महात्मा जानेंगे। हैं? आप अपने आत्मिक स्वरूप के बारे में बात कीजिए ना, जो आपका व्यक्तिगत जो रियल स्वरूप है,
उसके बारे में बात कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने चेताया, परंतु सुनना थोड़ी ना था। देखिए क्या होता है ना, यही प्रॉब्लम है समाज में, यही प्रॉब्लम है। गुरु तो चेताते हैं, परंतु बाकी लोग उठते थोड़ी ना है। बाकी लोगों को तो सोना है, माया के नशे में सोना है। तो फिर क्या होगा? फिर सारा अहित होगा। जब माया के नशे में ही सोना है तो सब अहित होगा, फिर अच्छा क्या होगा? अच्छा होगा ही क्यों? आपको तो माया के नशे में सोना है ना। सही। देखिए सरल सी बात है, भगवान सभी को चाहते हैं कि वो भगवत धाम आ जाए, परंतु कब? कब? जब वो भगवान के पास आना चाहेगा तब तो। आना ही नहीं चाहोगे, भगवान की बातें मानना ही नहीं चाहोगे, तो फिर भगवान क्या करेंगे? हैं? भगवान तो यहां तक करने के लिए तैयार है कि पृथु महाराज के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में और कितने ही रूपों में कृष्णा स्वयं आते हैं। और गुरु के रूप में भी जब होते हैं ना, तो आप समझिए गुरु कौन है? गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आजकल हम लूजली सभी को गुरु बोल देते हैं। एक लूज शब्द है, सभी को गुरु है। ये भी गुरु है, वो भी गुरु है, हैं? सब कोई गुरु है। मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं, और मूर्ख है जो ऐसा बुलवाते हैं, बोलते हैं। सब कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु वो जिनका एक लक्ष्य, एक निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठ, एक निष्ठा है। कृष्णा का हित, एक निष्ठा है गुरु का हित, और ये दोनों में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ये तो उनके गुरु भी गड़बड़ है। कृष्णा का हित और गुरु का हित, यही एक गुरु का लक्ष्य होता है। और जो बोल रहा है कि हम गुरु निष्ठ हैं, परंतु गुरु का लक्ष्य कुछ और है, कृष्णा का लक्ष्य कुछ और है, तो वो एक्चुअली में न तो वो शिष्य ही है, क्योंकि उसका गुरु भी सही नहीं है। हर कोई, सब कोई कृष्णा की ही बातें के अनुसार कार्य करता है। ये जो श्लोक है ना, वही मैं ढूंढ रहा था। अब मैं स्क्रॉल अप करके दिखा दूं, देखिए वही मैं ढूंढ रहा था। अभी क्लास से पहले वही ढूंढने का प्रयास था कि ये वाला श्लोक आ जाए। तो कौन सा? ये ठीक है, 18.661। तो आएगा, वाचा में आएगा या फिर वीडियो में आएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लोग वीडियो ज्यादा देखना चाहते हैं, वाचा कम देखना चाहते हैं। इज इट सो? सही बात है। वीडियो बार बार सुनते हैं, वाचा कम सुनना चाहते हैं, आवाज सुनना चाहते हैं, लिखा हुआ नहीं पढ़ना चाहते। ऐसा है क्या? है तो बताइएगा। वीडियो बनाना बहुत ज्यादा कष्टदायक है, पर अगर वीडियो बना करके ही लाभ होगा तो ठीक है, वीडियो लीजिए। ओके, तो सच सच बताइएगा। देखिए क्या है, समझिए, हम सभी को, हम सभी में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकृति है, ठीक है। अब बात कैसी है, आपकी आध्यात्मिक प्रकृति कितनी ज्यादा जागृत होती है, किस कार्य को करने से ज्यादा जागृत होती है? नवविधि भक्ति है ना, हम नवविधि तो करने नहीं लग जाते कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग, सबको ऐसे ही करेगा क्या? जिस विधि से जो भी शुद्धता के मार्ग पे चलना चाहेगा वो ऐसा करेगा। जिस विधि से हम कृष्णा से बहुत अधिक प्रेम जागृत कर रहे हैं, उस विधि को ज्यादा करेंगे। और समय बच रहा है या अपॉर्चुनिटी बन रही है, स्थितियां बन रही है, तो बाकी विधियों का पालन करें। परंतु जो आवश्यक है और जो विधि से हम कृष्णा से प्रेम अधिक से अधिक जागृत कर रहे हैं, उस विधि पे सबसे अधिक फोकस रहेगा, सबसे अधिक कार्य उसी पे रहेगा, है ना। अर्श विग्रह की सेवा तो शास्त्रों में बताया गया है जी। गोस्वामी बताते हैं, ये तथाकथित गोस्वामी नहीं, जो असली गोस्वामी ध्रुव गोस्वामी बताते हैं क्या, कि नोविस के लिए मंदिर में जाना है। याद आ रहा है लोगों को? लोगों को याद आ रहा है? भक्ति रसामृत सिंधु है?
मंदिर में जाना तो नव दीक्षित भक्तों के लिए, नोविस। श्रील प्रभुपाद का भी यही कहना था। मंदिर का अर्थ विग्रह की पूजा नहीं, भगवान के पवित्र नामों का प्रचार होना चाहिए। विग्रह की पूजा हो निश्चित रूप से, परंतु भगवान के नाम का प्रचार, भगवान के शब्दों का प्रचार। प्रॉब्लम कैसा है ना, प्रॉब्लम वही है, जैसे ही भगवान के शब्द का बोलते हैं, लोगों को लगता है अब कैसे, जैसे बच्चे होते हैं ना, अब टाइम भी हो गया है और आज तो ओवर टाइम हो गया है, तो होता यही है। जैसे स्कूल का क्या होता है ना, स्कूल में ऐसे सपोज कर रहे हैं, सुबह से बच्चा गया है, 8 बजे से 7 बजे से बच्चा गया हुआ है और 2 बजने वाला है। अब तो घड़ी पे नजर रहती है जी। कब 2 बजेगा, कब छुट्टी होगी, कब भागेंगे, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी नजर रहती है, कब 10 बज जाएगा, कब भागेंगे। ऐसा नजर मत रखिएगा, परंतु ठीक है, क्या है, हमारी पूर्ण रूप से चेतना बदली नहीं है ना, थोड़ा गुण अभी रह गया है। पर अगर ऐसा रह रहा है कि कब 10 बजेगा, कब भागेंगे, तो स्थिति कैसी है? स्थिति अभी भी है कि हमारा हृदय भगवान के लिए नहीं धड़क रहा। हमारा हृदय तो इसलिए धड़क रहा है कि हम अपनी व्यवस्थाएं अच्छे से बना लें। 10 बजे बाद हमको 4 काम करना, ये करना, वो करना है, सब कुछ अच्छे से करेंगे। हमारा हृदय भगवान के लिए नहीं धड़कता। हमारा हृदय भगवान के लिए धड़कना चाहिए, तब जाकर के शुद्धि आएगी। निश्चित रूप से आप लोग देखते होंगे, खुद ही देखते होंगे कि पहले लोग जल्दी-जल्दी भागा करते थे, अब लोग धीरे-धीरे भागते हैं, है ना? कम भागना चाहते हैं। अब बहुत लोगों की परिस्थितियाँ खराब होती है, डाँट पड़ जाएगा, सुबह नहीं उठ पाएँगे, वैसा शरीर वैसा बना रखा है, बन गया है, ठीक है? उठ ही नहीं पाएँगे, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं, तो ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना कोई भी अहित करें, किसी का भी। मैं नहीं चाहता कि आप अपना हित करें, आप अपना बेस्ट हित देखें, है ना? ठीक है, तो हाँ, अच्छा है, सबको जो भी एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं बिल्कुल बताइए और मैं पढ़ूँगा या फिर कोई डिवोटी पढ़ेंगे, है ना? तो अच्छा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद सभी डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस से। कोई डिवोटी वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहते हैं? इसके बाद मैं हैंड ओवर कर दूँगा। जैसे ही वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए मैं बोल दूँ कि ये वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे, नहीं कोई और हैंड रेज़ करना चाहते हैं? तो जैसे ही मैं बोल दूँगा मैं हैंड ओवर करूँगा, उसके बाद हैंड रेज़ कौन करेंगे? उसके बाद वो करेंगे जिनको एक्सपीरियंस बताना। यस, कोई वैष्णव प्रणाम मंत्र आता है? जल्दी, बोल करके बताने चाह रहे होंगे उनको पहले अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, फिर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रीड करेंगे। यस, ओके। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील व्यास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्ण गुरु हरे हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण, बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं का हैंड रेज़ नहीं दिख रहा हूँ? कोई हैंड रेज़ करना चाहते हैं? ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और सच में ये सभी की चेतना को बदल देंगे, ठीक है? तो आज हुआ क्या था, आज 5 पीएम वाली क्लास में मैंने बोला था कि आज सब कोई बिना किसी अपवाद के सब कोई भगवान के लिए ही कुछ भी बनाएँगे, ठीक है? ये आज्ञा है, आप भगवान के लिए बनाइए, ठीक है? घर में किसी के लिए नहीं बनाएँगे। अगर किसी ने बोला हुआ है कि मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, तो उसको छोड़ दीजिए, वो मत बनाइए। कुछ और बनाइए और किसके लिए बनाइए? बस भगवान के लिए। निश्चित रूप से जो बचा हुआ है वो बाद में ले लीजिए, परंतु लक्ष्य मात्र एक, किसी को नहीं खिलाना है हमको, हमको भगवान को खिलाना है और हृदय में यही होना चाहिए कि भगवान मैं जो कुछ बनाया हूँ, बनाई हूँ, वो सब कुछ आप पा लीजिए और हमारी मति को भी भ्रमित कर दीजिए कि हमने बनाई नहीं है, हमने बनाई नहीं है। और अगर हमें आवश्यकता पड़े ना तो हम रोटी अचार खा लेंगे, कुछ भी और कुछ रोटी सलाद खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। हमको नहीं चाहिए, सब कुछ आप पाइए, है ना? तो इस विचार से सब बनाइए। तो ये बताया गया था 5 पीएम वाली क्लास में। देखिए होता ऐसा है कि हम लोग कभी भी कोई भी कार्य करते हैं, न सिर्फ आध्यात्मिक परंतु भौतिक भी, जब हम गुरु की आज्ञा अनुसार करते हैं, तो लाभ कुछ और ही होता है। कभी भी वैसा लाभ नहीं होगा। आज वाला एक्सपीरियंस अगर कोई कंपेयर करना चाहेगा ना, कभी भी वो अर्पित करते हैं, उससे कंपेयर नहीं हो सकता। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कंपेयर कर ही नहीं सकते। अगर आपने वही किया है जो आपको बताया गया है, आपने थोड़ा-सा भी मलिनता नहीं डाला, थोड़ा-सा भी गंदगी नहीं डाला, आपने हमेशा बस कृष्णा के लिए बनाया और यही सोचा कृष्णा आप सब तो वो जो अनुभूति होगी, वो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कितना भी अपने हृदय से कुछ भी चाह लीजिए, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। होगा ही नहीं, कभी नहीं कर पाइएगा। यू कुड नेवर मैच इट, कभी नहीं होगा। यही होता है आज्ञा पालन करने से। परंतु ठीक है, कुछ डिवोटीज़ ने अपने एक्सपीरियंस पहले भी मेरे को बताए हैं, तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, परंतु ओके हुँ, ओके, सो स्टार्टिंग विथ अश्लीषा माता जी, थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है। और कोई एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल लिखिए, अनम्यूट करना चाहते हैं, पहले अनम्यूट करने वालों को अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी, ठीक है? ओके, अश्लेषा माता जी का, फिर ऋचा माता जी का पढ़ते हैं। ऋचा माता जी ने सबसे पहले भेजा, परंतु ऋचा माता जी थोड़ा-सा बस वेट कर लें। हरे कृष्णा गुरुजी, जब तक आपके इंस्ट्रक्शन सुन पाई, तब तक काफ़ी कम समय बचा था। तो इंस्ट्रक्शन पालन करने में कम समय हो या ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इंस्ट्रक्शन पालन करने का शुद्ध हृदय रखना चाहिए। समय कृष्णा प्रसन्न नहीं होते। ना तो आपके व्यंजन से प्रसन्न होंगे, प्रसन्न किससे होंगे? आपकी चेतना से, आपके हृदय से। ओके, काफ़ी कम समय बचा था और यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस इतने इनवर्स थे कि मुझे लग रहा था कि मैं आज तो कृष्णा को कुछ भी बनाकर ऑफ़र नहीं कर पाऊँगी। हाँ, हम लोगों को यही लगता है, हम लोग भक्ति नहीं कर पाएँगे, हम लोगों को यही लगता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। होता यही है, परंतु अगर आज्ञा पालन करें तो कुछ और होता है। जब आपको पूछा था आपने सॉल्यूशन की एक साथ व्यवस्था भी बना दी, ये आपकी कॉज़लेस मर्ज़ी थी। आई ट्राइड मेकिंग चीकू मिल्कशेक। एक्चुअली माताजी के है ना कुछ ऐसा है एकदम एकदम उलट-पलट। कभी-कभी होता है ना कभी साल में, 2 साल में, 3 साल में 1 बार ऐसा स्थिति हो। कभी-कभी जीवन में 1 बार ऐसा स्थिति हो कि पूरा उलट-पलट है। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। पैर रख रहे हैं तो सिर पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे रख रहे हैं। कुछ वैसा हुआ है, ठीक है। तो आई ट्राइड मेकिंग चीकू मिल्कशेक थिंकिंग अबाउट कृष्णा। चीकू मिल्कशेक बनाइए, कृष्णा के बारे में सोच ऑफ़र करते समय आपको याद करके फिर प्रेयर्स करके कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी और बलदेव जी को रिक्वेस्ट किया कि आप ये वे प्लीज़ पूरा पा लें। व्हाइल ऑफरिंग माय आईज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स। ऑफ़र करते समय मेरी आँखों से आँसू आ रहे थे। ये हर दिन नहीं होता, आज क्यों हुआ मुझे नहीं पता। बताया ना, आज्ञा पालन से भक्ति शुद्ध होगी ही होगी, होगी ही होगी और ये हर बार होगा। ये तो हमने कब से इंस्ट्रक्शन बोला हुआ था कि यही करना है, परंतु आज एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी, अभी करना है ना? बोले थे ना कुएँ में कूदने बोलेंगे तो कूद जाइएगा, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी। यही, अगर अगर बोला गया तो लाभ तो होगा ही।
ये हर दिन नहीं होता, आज क्यों हुआ मुझे नहीं पता। मुझ में शुद्धता बिल्कुल नहीं है, कृष्णा को कुछ भी खुद बनाकर ऑफ़र करने का रेयरली पॉसिबल होता है। आपने मर्सीफुली जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसके अकॉर्डिंग प्रेयर्स करती करती हूँ, बना हुआ ऑफ़र करने का, बट आज खुद बनाकर ऑफ़र करने का एक्सपीरियंस जब खुद बनाकर ऑफ़र करती हूँ, कभी उससे भी बहुत अलग था। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर कॉज़लेस मर्सी एंड मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। हरे कृष्णा। क्या होती है, सारी व्यवस्थाएँ बन जाती है, आपको बस अपना हृदय आज्ञा अनुसार चलाना होता है। ओके, ऋचा माता जी बोल रही हैं, गुरुजी मैंने कृष्णा के लिए बनाकर बड़ा आनंद आया। इनफैक्ट जब कृष्णा के लिए ही बनाया था, तो हमारे सेंसेस उस चीज़ को बनाने में नहीं लगते, उसकी जगह सेंसेस कृष्णा की तरफ ही रहते हैं। ये मैंने आज रियलाइज़ किया। फीलिंग काफ़ी अच्छी और इन्वॉल्व्ड येट नॉट सो इन्वॉल्व्ड वाली लगती है। तो इन्वॉल्व्ड फॉर कृष्णा एंड नॉट इन्वॉल्व्ड कि हम कोई कार्य कर रहे हैं। देखिए, समझिए, चाहे आप भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में, कार्य तो करना है। अब भौतिक जगत वाले कार्य क्या होते हैं? लोग डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, परेशान, कष्ट, ये सब होता है ना? जब कृष्णा के लिए करते हैं, प्रेम, 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 प्रेम होता है। तो इन्वॉल्व होकर के बस प्रेम ही तो अनुभव हो रहा है, बाकी चीज़ अनुभव थोड़ी ना हो रहा है। काम करते रहिए। ओके, फीलिंग काफ़ी अच्छी और इन्वॉल्व थी, ये नॉट सो इन्वॉल्व वाली लगती है। ये इन्वॉल्व्ड और नॉट इन्वॉल्व वही है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, मैंने करने का प्रयास किया माता जी, बट आई होप आई मेक सेंस। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी इस रियलाइज़ेशन के लिए। मैंने कुछ नहीं किया। ओके, आई कुड नॉट मेक इट अंटिल नाउ बट विल मेक इट सून। हाँ, रात तक का समय दिया था। रात को भी आप भी मैसेज रिप्लाई कर दीजिएगा, मतलब मैसेज भेज दीजिएगा एक्सपीरियंस। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं कल कृष्णा के लिए मैं खीर भोग बना रही थी व्हाइल अटेंडिंग 5 पीएम क्लास, लेकिन कल दर्द अ, बहुत ज़्यादा था, इस कारण से वो भोग जल गया। पता नहीं, दोनों डिस्कनेक्टेड सा साउंड किया। ठीक है, कोई बात नहीं। दर्द बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली मालूम है क्या? डिस्कनेक्टेड इसलिए है क्योंकि अ, अगर आप सच में कृष्णा के लिए बना रहे हैं, तो उसका अहित नहीं हो सकता है। आप कृष्णा के लिए कुछ मलिनता आ गई होगी, कुछ बुराई आ गई होगी, तभी आपका अहित होता है। नहीं तो आपका अहित हो ही नहीं सकता, इसलिए डिस्कनेक्टेड हो ही नहीं सकता। मैं बता तो रहा हूँ, आश्लेषा माता की सारा व्यवस्था बनी है, कुछ भी नहीं है। पैर इधर रखना है तो उधर गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी उल्टा-पुल्टा हो रहा है, बट नहीं, व्यवस्था बनी है। समय कम था, हो गया, सब हो जाता है, सब हो जाता है। और वहाँ पे भी कुछ आज्ञा पालन, ये तो कल की बात है ना, कल तो आप आज्ञा पालन से नहीं की थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी मैंने कृष्णा जी और श्रीमती राधा रानी के लिए ड्राई फ्रूट का हलवा बनाया, बनाते समय एक्साइटमेंट में खुशी से आँखें भर आई। अच्छा है ना? देखिए, कृष्णा के लिए हँसना, गाना, रोना, नाचना, कुछ भी करना बेस्ट है ना? सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट। माताजी कृष्णा के लिए कुछ ज़्यादा बना रही थी क्या? अच्छा है। बट हाँ, देखिए क्या है, कृष्णा के लिए बनाते भी रहिए ना। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ भी बना रहे हैं, आप क्लास भी सुनते रहते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। आप कृष्णा के लिए कुछ बना रहे हैं, सुनते रहिए, उसमें कुछ कुछ बुराई नहीं है। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको एक-एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। आप जो भी सदुपयोग कर सकते हैं, हर एक पल को बचाइए, हर एक पल को कृष्ण के लिए लगाइए। लोग प्रसाद पाते हैं तो कुछ इधर-उधर की बातें सुनते हैं। इधर-उधर की बातें सुनिए। देखिए क्या है, अगर आपको कोई निर्धारित कर्तव्य है या आपको कुछ कुछ ऐसा कार्य है, जिससे आपकी चेतना में विकास हुए, चेतना और शुद्ध, लक्ष्य के लिए और दृढ़ हो जाए, चाहे वो भौतिक भौतिक दिखता हुआ हो।
परंतु लक्ष्य के लिए और दृढ़ होने के ही लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कीजिए। कुछ एक अवेयरनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है? और अवेयरनेस किस लिए? ताकि आप कृष्णा के बारे में और जानिए और बताइए, ठीक है, जानिए। परंतु लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। लक्ष्य को मत बदलिए। अभी जैसे क्लास में हैं, तो हम सभी भक्त हैं और क्लास से निकले, तो अभी हम भौतिकवादी बन गए। ऐसा नहीं, लक्ष्य को मत बदलिए, ठीक है? ओके? अ, हुँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, I have a fever. Should I make bhog right now or should I let it go down? 10:02 पे। देखिए, मैं तो बस इतना ही बोल सकता हूँ, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, बाकी आपका है। ओके, गुरुजी, मैं सिर्फ़ कृष्णा को याद करते हुए बनाया। रोज़ ही मैं ऐसा बनाने का कोशिश करती हूँ, पर आज गुरु के आदेश और सिर्फ़ कृष्णा के लिए बनाने का सोचा था। कोई डेविएशन नहीं रखा, पूरा कृष्णा स्मरण किया और आज बहुत बहुत टेस्टी बना। तो यस, निश्चित रूप से हमेशा ही बनेगा, हर किसी का बनेगा, हर कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं और बोलना चाह रही थी अपना एक्सपीरियंस आज का। जी, मैंने भी आपके आदेश पे आज वैसे भी जैसे ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, वैसे मैं भी रोज जो प्रसादम बनाती हूँ कृष्ण जी को याद करके और उनके लिए बनाती हूँ। बट आज आपके आदेश पे बनाया तो मैं मतलब वही स्मरण करके बना रही थी उनको और बहुत अच्छा बना। और जब मैं जो रोटी होती है वो बना रही थी, तो मैं स्पेशली ये सोच के लगा रही घी जैसे हम लगाते हैं, तो थोड़ा कम घी लगा था। मैंने सोचा और अच्छे से लगा देती हूँ। और घर का बना हुआ घी था, तो जैसे छोटे बच्चे के लिए बनाते हैं, वैसा भाव आया आज कि उनके साथ उनके सखा भी होंगे, राधा रानी महारानी भी होंगी। तो मैंने मतलब अच्छा घी ज़्यादा लगा के चपाती रखी थाली में और जो आलू की सब्जी बनाई थी वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। मोस्टली ऐसे इतनी जल्दी अच्छी बनती नहीं है, लेकिन आज बहुत अच्छी बनी थी। सबने पूरी फिनिश कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यही है, कृष्णा का प्रसाद सभी को खिलाइए, सभी की चेतना शुद्ध कीजिए, परंतु बनाइए मात्र कृष्णा के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं, बनाते समय भी सोचते हैं कि मेरे बेटे को ये अच्छा लगेगा, मेरी बेटी को अच्छा लगेगा, मेरे पति को अच्छा लगेगा, मेरे पिताजी को अच्छा लगेगा। क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहते हैं? अपने बच्चे के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, कृष्णा के लिए क्यों नहीं बना? ऐसा थोड़ी ना है, कृष्णा के लिए बनाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कृष्णा सब खा जाते हैं। हमारा हृदय यही होना चाहिए, सब सब खा जाइए। अरे नहीं घाटा होगा, बात मानिए, नहीं घाटा होगा आपका। कृष्ण अगर सब खा गए ना, आपका कोई घाटा नहीं होगा। इससे बड़ा लाभ नहीं होगा आपके लिए। हमारा हृदय मानता नहीं है। हम सोचते हैं हमको भी खाना है। आता है ना, हमको भी खाना है। नहीं चाहिए। एकमात्र कृष्णा का हित, एकमात्र गुरु का हित। अपने लिए मत देखिए। क्योंकि एक्चुअली में यही अश्रद्धालु होना है। जैसे ही हम सोचते हैं ना, कृष्णा तो खा लें और मेरे को भी अच्छा मिल जाए, वैसे ही हम अश्रद्धालु हो जाते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कृष्णा हमारे लिए व्यवस्था नहीं बनाई। अरे आप कृष्णा के लिए कुछ भी एक कदम चलना चाहते हैं। आप सोचिए ना, आप थोड़ा-सा भक्ति करना चाहते हैं, तो आपके भौतिक कष्ट नहीं हर रहे हैं क्या? आप तो भक्ति करना चाहते हैं ना? आप तो अगले जन्म, हैं? नेक्स्ट बर्थ, इस जन्म के बाद इन कष्टों से मुक्ति चाहते हैं ना? आप भक्ति कर रहे हैं, वही कष्टों से मुक्ति मिल रही है। आप कृष्णा के लिए थोड़ा-सा कीजिए, कृष्णा आपको पूरा भर-भर के करते हैं। आप क्यों सोचते हैं अपने बारे में? क्यों सोचते हैं? अपना हित क्यों देखते हैं?
अपना हित क्यों देखते हैं? कृष्णा का हित बस देखिए। जब हम हमेशा कृष्णा का हित देखेंगे, तो आज पढ़ रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, यहीं पे सामने ही तो है प्रभु, हैं? माताजी भी माताजी को तो प्रभु नहीं बोलेंगे परंतु हाँ, वही वाले भाव में हो जाएँगे। वही वाले भाव में आ जाएँगे, ठीक है। अच्छा है, सब कोई कृष्णा का हित देखिए, अपना हित, है ना? और किन्हीं के कोई एक्सपीरियंस बताना हो या चैट में कोई मैसेज अगर मैं मिस कर गया हूँ, आप बस नाम लिख दीजिए, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। कोई मैसेज मिस कर दिया है, कोई एक्सपीरियंस मिस कर दिया है, कोई बात मिस कर दी है, किसी को बताना है, हैंड रेज़ करना है, कोई बात करनी है, कोई पूछना है, हैंड रेज़ कर सकते हैं, चैट में कुछ भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, कुछ नहीं बताना है? कुछ बताना है? व्यवस्थाएँ सब बन जाएँगी, सब बन जाती हैं। हम लोग मालूम है अत्यधिक सोचते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और जब कृष्णा को अर्पित भी करते रहते हैं तो सोचते हैं अगर कृष्णा खा गए तो हमारा क्या होगा? है ना? सोचते हैं ना? आया ना? किसी के हृदय में ये बात आई है? कभी भी आई है? सच-सच बोलिएगा, झूठ नहीं। यही है ना? अगर कृष्णा सब खा गए, मिठाई है, सारा कृष्णा खा गए, हमको भी खाने का मन तो था। थोड़ा-सा हमको भी मिल जाता तो, है ना? सारा मीठा कृष्णा खा लिया। उम, एक्चुअली में यही देखिए कोई स्वीकार रहा हो या नहीं नहीं स्वीकार रहा हो, निश्चित रूप से सभी के हृदय में ये बात आई होगी, जो भी शुद्धता से भक्ति किसी दिन भी नहीं कर पाया हो। आज की बात नहीं है, किसी भी एक दिन नहीं कर पाया। मालूम है, वो क्या होता है ना, वो एक तो कृष्णा के प्रति अश्रद्धालु, एक कृष्णा को हम सर्वस्व नहीं देना चाहते। तो सर्वस्व नहीं देना चाहते तो भक्ति तो होगी नहीं, शुद्धता होगी नहीं, लक्ष्य प्राप्ति हो गई, कृष्णा मिलेंगे नहीं, कृष्णा नहीं मिलेंगे। अगर आपका एकमात्र लक्ष्य कृष्णा नहीं है, तो कृष्णा नहीं मिलेंगे। गुरुजी अभी वही इमेजिन कर रही थी कि सब पा लें कृष्णा, तो खुशी के मारे भूख ही मिट गई, मिट जाएगी। नहीं देखिए हमारी चेतना शुद्ध नहीं होती। हम लोग सोचते हैं ना, हम ये खा कर के जीवित रहेंगे, वो खा कर के जीवित रहेंगे या फिर हम मूर्खतापूर्वक सोचते हैं, हमको तो न्यूट्रिशन के लिए ये खाना है ना? हमको तो ये चाहिए, वो चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, हमको बस कृष्णा चाहिए। न्यूट्रिशन सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। आप सोच के देखिए ना, हमारे ही इस भूलोक में ही ऐसे व्यक्ति हैं ना, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ बहुत लोग नहीं आते हैं, जो बस पानी पे जी लेते हैं। कुछ लोग बस दूध पे जी लेते हैं, गाय का दूध पीते हैं, जीवित हैं। कुछ लोग जंगल में रह कर के जीवित हैं, फल पे जीवित हैं, जानवरों को मार के नहीं खाते, फल पे जीवित हैं। ना? तो क्या मर जाते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं मरते? पानी पी कर के कैसे जीवित रह सकता है कोई? न्यूट्रिशन मिल जाता है। हम लोग मन में सोचते हैं, डॉक्टर हमको दिखा देगा कि अच्छा ये कमी हो गया आपके शरीर में, वो कमी हो गया है, ये भी कमी हो गया। मालूम है क्या? वो सारा जो भी तत्व है ना, वो शरीर स्वयं बनाता है, स्वयं बना देता है। परंतु हम शरीर को उस प्रकार का वातावरण देते नहीं। शरीर को हम उस प्रकार का वातावरण देते हैं। हम वैसा एनवायरनमेंट दे देंगे तो वैसा कार्य करने लग जाएगा। तो ये जो सोच है कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, क्यों सोचते हैं जी? हाँ, ठीक है,
ऐसा मत कीजिए कि शारीरिक आवश्यकताएँ हैं वो पूरा करने के लिए जैसे सब्ज़ी लेने जा रहे हैं? तो कोई ऐसी सब्ज़ी लेकर के आइए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हो, ठीक, परंतु बनाइए मात्र कृष्णा के लिए। और ये सोचते हुए बनाइए जिस तरीके से हमारे शरीर को ये आवश्यक है। जैसे कैसा होता है ना, जो चीज़ माता को आवश्यक होता है, वही संतान जो दूध-मुँही संतान होती है, जो दूध पीती है माता का, वही उसकी भी आवश्यकता होती है। माता को पता चल जाता है, संतान बताती नहीं, पता चल जाता है। तो आप ये सोचिए कि हमको ये अच्छा लग रहा है ना, माता को भी कृष्णा को भी यही अच्छा लग रहा होगा। तो कृष्णा के लिए बनाइए। लेकर के आए थे क्योंकि हमारे शरीर में कोई कमी बता दिया था। डॉक्टर ने बोला हरा हरा सब्ज़ी खाइए, ठीक है? तो आप हरी सब्ज़ी ज़्यादा लेकर गए और अब बनाइए कृष्णा के लिए और सोचिए कि अब कृष्णा सब खा जाएँगे, हमको नहीं चाहिए। हमने बनाया, आप खाइए। हैं? चेतना इमीडिएटली इमीडिएटली तत्काल शुद्ध होगा। हैं? बोले भक्ति करने में वर्षों वर्ष बदलाव, अभी के अभी बदलाव अनुभव होगा। परंतु किस लिए? आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। क्यों कर रहे हैं? कृष्णा के लिए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गुरु ने बोला। क्यों बता रहे? चाहे कोई गुरु नहीं और क्या, गुरु नहीं जानता है तो वैष्णव ने बोला है। हम उसलिए कर रहे हैं। देखिए गुरु की बातों का पालन करेंगे तो गुरु वाला ही इफ़ेक्ट आएगा। हम बोलते तो सभी के लिए, परंतु जो गुरु रूप में स्वीकारे, उसको बदलाव कुछ और ही अनुभव होगा। ठीक है। परंतु हाँ, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि गुरु के रूप में स्वीकार कर लो। ठीक है, आपने गुरु के विस्तार के रूप में जान लिया और कोई और गुरु है। पर गुरु वही होने चाहिए जो कृष्णा की बातों को दोहराए। हम लोग देखते हैं, किसी को भी लोग गुरु बना रहे हैं। ये सब तो बोलूँगा पाप कर्म मत कीजिए। ओके, मैं कल बनाऊँगी कृष्णा के लिए वो, ओके, ठीक है। मैंने क्लास जॉइन नहीं की थी प्रभु जी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया है। मैंने फर्स्ट टाइम जब कृष्णा के लिए भोग बनाया था, तो ये तो वो रियलाइज़ेशन शेयर कर सकती हूँ इफ यू सो विश। बिल्कुल, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। बट इट्स अबव 10:30 10:30 के बाद जनरली स्टे नहीं करते। एक काम कीजिए, आप मेरे को मेल पे या कहीं पे भी मेरे को शेयर कर दीजिएगा, मैं बाद में बता दूँगा। ठीक है? कल कल भी क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। लेट नहीं करना चाहिए। मेरे को दिक्कत कभी मेरे से नहीं है। आप लोग चाहेंगे बात करना तो हम तो रात भर बात करेंगे। हम रात भर कृष्णा के लिए कार्य करना चाहते हैं। जीवन भर कृष्णा के लिए कार्य करना चाहते हैं। हमारा क्या है? निर्धारित करते हुए करना है, तो वो निर्धारित करते हुए भी कृष्णा के लिए करना और भक्ति करनी है ना? बस कृष्णा के लिए, कृष्णा का है। ठीक है, ओके। अश्लेषा माता जी एक लिख दिए हैं, जो लिख दिए हैं वो एक बार पढ़ लें। और कोई लिखेगा तो मैं पढ़ लूँगा, 10:35 तक एक्सटेंड करेंगे, उसके बाद एंड। गुरुजी मैंने लाइफ में पहली बार आप ही से सुना था कि कृष्णा को ऑफर करके पाया जाता है। बाकी खाना सब पाप होता है, फॉलो नहीं कर पा रही हूँ अभी तक पूर्ण रूप से। अ, देखिए माताजी की व्यवस्था इस प्रकार की है कि नहीं कर पा रही, पर जल्दी करेंगे। बट आप आप ही आप नहीं होते तब कभी पता नहीं चलता। माताजी फिर भी ऑफर करके ही खाती है। ओके, पूरा नहीं कर पाती है, करती है। जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पाप खाती। सब कोई खाते हैं। कृष्णा बोलते हैं। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि लोगों को ले आइए, बोलिए हम कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लेंगे। मेरी बात तो साइड कीजिए। बस बोलिए कि भगवत गीता स्वीकार कर लें। हैं? भगवत गीता कृष्णा की बात स्वीकार करेंगे। आइए। अभी आप सारी मेरी बात स्वीकार कीजिएगा। आइए ना। तो ये हद जाए। ओके। अ, ओके। हिमांशु माता जी आपको कुछ बोलना है? हैंड रेज़ देख रहा हूँ। कुछ बोलना है? नहीं? ओके। अगर बोलना हो तो मैं बोल रहा हूँ पर आप अनम्यूट कर लीजिएगा। बस हरे कृष्णा बोलिएगा। मैं म्यूट हो जाऊँगा, आप बोलिए।
ओके, बाकी खाना सब पाप होता है, फॉलो नहीं कर पाती अभी अभी ओके। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो भी आपकी गॉडलेस मर्सी है, ट्राइंग टू फॉलो दैट। थैंक यू सो मच गुरुजी। नहीं देखिए क्या है, जिसकी जो भी स्थिति है ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी को छोड़ना ही पड़ेगा। सामान्य रूप से सभी को छोड़ देना चाहिए। किसी की असामान्य स्थिति है तो ठीक है, उसके अनुसार उनको बोल देते हैं, परंतु धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको शुद्धि के मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता हमको शुद्धि के मार्ग पे नहीं, हमको नहीं आज्ञा पालन करना है। ठीक है, नहीं पालन करना है तो नहीं भक्ति कीजिए। ठीक है, तो धीरे-धीरे उस मार्ग पे चलिए, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। क्या होता है, हमने पूर्व जन्म में बहुत सारा कुछ बुरा किया हुआ तो इसलिए भोगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का स्थिति बनता है। पर ठीक है, अब धीरे-धीरे जब आप सही को स्वीकारते जाइएगा, तो अनर्थ अपने आप ही छूटते चला जाएगा। अनर्थ पीछे छूटते चला जाएगा। धीरे-धीरे हम शुद्ध मार्ग पे चलेंगे, फिर कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करेंगे, भक्ति करेंगे। कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पा रहे, धीरे-धीरे दृढ़ता से आगे बढ़ते जाइए। ओके, यस। किन्हीं और की बातें? कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है? नहीं? तो हिमांशु माता जी ओके, ठीक है। तो अब क्या है राशि माता जी आप बता दीजिएगा, मैं बाद में बता दूँगा। और जिनको और भी कुछ बताना हो, वो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। बात करेंगे, सभी के एक्सपीरियंस बताएँगे और जो भी एक्सपीरियंस है, सच बोला कीजिए। मेरे को हमेशा है ना ऑनेस्ट और बिना द्वेष वाला बातें स्वीकारना है। जो हो, मेरे विपरीत है तो बिल्कुल विपरीत बोलिए, परंतु द्वेष मत रखिएगा और सच बोलिए, सच बोलिए। बस इतना ही। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु बहुत-बहुत जी। धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी आज की भोग बना पाऊँ, परमिशन लेती, बताया था ना। हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम अपनी स्वतंत्रता से छोड़ दें। नहीं कर सकते, आप परमिशन ले लेती। अगर सच में स्थिति नहीं होती तो हम स्वीकार लेते। मालूम है, ये भी भक्ति होती। अगर परमिशन लेके हम आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं, ये भी भक्ति होती। क्योंकि परमिशन ही लिए है ना। परमिशन कौन सा? परमिशन क्या भौतिक हो गया? परमिशन भी आध्यात्मिक हुआ। ये भी तो आज्ञा ही हुआ। आज्ञा पालन न करने की आज्ञा, ये भी एक आज्ञा है। और ये भी आध्यात्मिक है। आज्ञा पालन करने की आज्ञा आध्यात्मिक है, आज्ञा पालन न कर पाने की आज्ञा पाना, ये भी आध्यात्मिक है, परंतु आज्ञा पाना होता है, मन से नहीं। मेरा मन किया, मेरा इच्छा किया, मेरी स्थिति नहीं हुई, मैं नहीं, बस कृष्ण, बस गुरु। तो इस रास्ते चलिए, कष्ट तो होगा, कष्ट तो हो, पर आज्ञा पालन कीजिएगा तो शुद्धि आएगी ही आएगी। थोड़ा सा कष्ट है, शुद्धि अनंत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।